साथियों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विरोधी जो ये गठबंधन INDIA जो अस्तित्व में है, जो बनने जा रहा है, जो प्रक्रिया में है, वह लगातार अपनी पहली बैठक से लेकर अब तक जिस तरह से काम कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, विवाद या फिर पत्रकारों को मसाला मिल रहा है। कुछ ऐसा ही फैसला INDIA गठबंधन के द्वारा एक बार फिर किया गया है। समझ में नहीं आता है कि आखिर इस गठबंधन के सलाहकार समिति में कौन है और किस तरह वह क्या सोच करके इस तरह के फैसले यह गठबंधन या इस गठबंधन के घटक दल ले रहे हैं। साथियों, आज ही एक बैठक हुई INDIA गठबंधन के द्वारा, उसकी जो समायोजन समिति है उसके द्वारा एक मीडिया कमेटी एक फैसला लिया गया है कि INDIA गठबंधन जो न्यूज चैनल्स हैं उनके कुछ चुनिंदा एंकर्स या पत्रकारों का बहिष्कार करता है या उनके शो में अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेगा। अब जहां इस गठबंधन की पहले ही राजनीतिक जमीन बहुत कमजोर थी, ऐसे में इस तरह के फैसले को पूरे राजनीतिक जगत में और खासकर राजनीतिक पंडित और विश्लेषक इस फैसले को लेकर के कह रहे हैं कि आखिर इस फैसले को लेकर के INDIA गठबंधन क्या साबित करना चाहता है, कौन सा लाभ ऐसा उनके हाथ लग जाएगा कि भाई इस फैसले को लेकर के उन्होंने बड़ा राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। हो ना हो, देर सवेर इस फैसले का नुकसान INDIA गठबंधन को जरूर होने जा रहा है। साथियों, मैं उन पत्रकारों की सूची आपको बताता हूं या उन पत्रकारों के नाम मैं बताता हूं जो उस सूची में शामिल है जिसे इस गठबंधन की तरफ से जारी किया गया है। इन पत्रकारों में है अदिति त्यागी। बता दूं, अदिति त्यागी एक समय जी न्यूज के लिए काम करती थी, जी न्यूज की पत्रकार थी, लेकिन फिलहाल अभी कहाँ है मुझे इसके बारे में नहीं पता है। दूसरा नाम है अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा न्यूज 18 के पत्रकार हैं और वह एक प्रोग्राम लेके आते हैं शाम को रात 9 बजे, देश नहीं झुकने दूंगा। बाकी और भी अमीश देवगन भी न्यूज 18 के पत्रकार हैं। उनका भी एक काफी चर्चित शो शाम 7 बजे आता है। एक है आनंद नरसिम्हन, यह भी न्यूज 18 के ही, जहां तक मैं समझता हूं यह भी न्यूज 18 के ही पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के संपादक हैं। अशोक श्रीवास्तव, अगर मैं सही हूं तो अशोक श्रीवास्तव DD न्यूज के पत्रकार हैं। चित्रा त्रिपाठी टुडे नेटवर्क के आज तक के पत्रकार है और उनका शाम 5 बजे एक प्रोग्राम आता है। गौरव सावंत, आई थिंक गौरव सावंत टुडे नेटवर्क में है। नाविका कुमार टाइम्स नाउ का जो हिंदी वर्जन है नव भारत, उसकी संपादक है और वह खुद, उनका एक शो आता है, काफी चर्चित शो है। प्राची पाराशर, अगर मैं गलत नहीं तो प्राची पाराशर भी इंडिया टीवी में वर्तमान में कार्यरत है। रूबिका लियाकत इस सूची में एक ऐसा नाम है जो काफी चर्चा में है। पहले वो ABP न्यूज के लिए थी और इस समय वह एक नए चैनल में है, उसके लिए काम करती है। उनका द रूबिका लियाकत शो काफी लोग पसंद करते हैं, लोग काफी देखते हैं। शिव अरूर भी टुडे नेटवर्क में है। सुधीर चौधरी, अगला नाम है सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ के हिंदी वर्जन नवभारत में पाठशाला एक कार्यक्रम लेकर आते हैं। इंडिया अलायंस इस सूची को लाता है या पत्रकारों का बायकॉट करता है। तो मुझे यह फैसला एक मूर्खतापूर्ण फैसला लगता है, क्योंकि जहां अभी तक इंडिया अलायंस अपने प्रतिद्वंदी NDA के सामने कमजोर प्रतिद्वंदी है, बहुत बड़ी साख नहीं है, अभी पूरी तरह अस्तित्व में भी नहीं आया है और अलायंस को जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में अपने खिलाफ एक और मोर्चा खोल देना
यानी कि मैं यह कहना चाहता हूं, यदि ये बाइकॉट, मीडिया बाइकॉट को जारी रखते हैं तो सीधी बात है कि एक और मोर्चे पर इस गठबंधन को पत्रकारों से भी एक कई तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मानसिक, वैचारिक और राजनीतिक भी हो सकती है। मैं इस बात को बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं। तो इस तरह की लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यह कदम इसके द्वारा उठाया गया है। इंडिया अलायंस गठबंधन के इस फैसले के बाद मीडिया जो अभी तक पर्दे के पीछे था वह खुलकर दो धड़ों में बंट जाएगा। एक को हम सत्ता विरोधी कह देंगे, दूसरे को सत्ता समर्थक कह सकते हैं। हालांकि जो यह नाम है, यह इस फैसले को आने के बाद पत्रकार अपने आप को विक्टिम भी दिखाएंगे, अपने पक्ष में कई तरह के तर्क देंगे, और एक बड़ा तर्क जो ये देंगे कि इनको विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन के द्वारा इसलिए टारगेट किया गया है या इनका बहिष्कार, बॉयकॉट करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि यह सनातन और हिंदू समर्थन की बात करते हैं, उनके अधिकारों की हित की बात करते हैं। यह मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण या इंडी गठबंधन के जो घटक दल है उनके तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। यदि यह बात पब्लिक डोमेन में ये कहते हैं तो इसका प्रभाव या इसका लाभ इन पत्रकारों को कितना होगा यह तो नहीं पता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान मिलना बिल्कुल तय है। वही दूसरी बात, इस बाइकॉट का जो फैसला इंडी अलायंस के द्वारा लिया गया है, इसका नुकसान उन पत्रकारों को भी हो सकता है जो इस सूची में शामिल नहीं है। कहने के लिए तो यह है कि इस फैसले के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जिन नामों को इंडी अलायंस घोषित करेगा, सूची जारी करेगा बाइकॉट की, वह एक पक्ष के हो जाएंगे यानी सत्ता पक्ष के, और दूसरी तरफ जो पत्रकार इस सूची में शामिल नहीं होंगे वह इंडिया अलायंस के समर्थक कहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये पत्रकार जिनका बाइकॉट करने की बात इंडिया अलायंस कह रहा है, जब अपने को विक्टिम बता करके ये बात पब्लिक डोमेन में रखेंगे कि उनका बहिष्कार इसलिए हो रहा है कि वह सनातन और हिंदू अधिकारों की बात करते हैं, तो उसका नुकसान उन पत्रकारों को होना भी तय है जिनको लेफ्टिस्ट मीडिया कहा जाता है।